ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th जीएसईबी अकाउंट का लेक्चर नंबर 2। लेकिन देखो, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं कुछ बात आपको याद दिला दूं। अकाउंट्स आपके लिए पूरा नया सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा। और टाइम भी कितना देना पड़ेगा? जब तक जर्नल एंट्री चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। जी हां, चैप्टर नंबर 4। एक बार जर्नल एंट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया मतलब कि अब आप अकाउंट के प्रो खिलाड़ी हो चुके हो। लेकिन तब तक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट की। ठीक है सर, उतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन एक मिनट, मुझे पता है अभी भी आपके लिए नया नया सब्जेक्ट है, अभी भी आप वेकेशन के मूड में होंगे, आपने उतना रिवाइज नहीं किया होगा। हालांकि आपको रिवाइज करना चाहिए था, आपको रिवाइज करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सर वो 3 मैजिक वर्ड थे, 3 मैजिक वर्ड, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, देखो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है पता है? जर्नल एंट्री। याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली बता रहा हूं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? लेजर पोस्टिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सभी को हम मनी के टर्म में मेजर करेंगे। याद करो, 2 एग्जांपल लिया था, एक श्री रतन टाटा जी का एग्जांपल और दूसरा MS धोनी वाला एग्जांपल। कि जो मनी के टर्म में मेजर होगा ना, उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे कि भाई अकाउंटिंग स्टेटमेंट ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद हमने 2 ही खाली देखे थे, 2 ही चीज देखी थी, एक कैपिटल, दूसरा ड्राइंग्स। कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर अपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ओनर जो कुछ भी विड्रॉ करेगा, वो भी पर्सनल यूज के लिए। मतलब कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर ने जो कुछ भी बिजनेस को दिया है। विड्रॉ का मतलब, ड्राइंग्स का मतलब क्या है? जो कुछ भी विड्रॉ किया है फॉर अ पर्सनल यूज। दोनों के एग्जाम्पल देखे थे। कैपिटल का एग्जाम्पल था मेरी सीए की ऑफिस, उसके अंदर का इन्वर्टर, उसके अंदर का कंप्यूटर, और जो मैंने 1 लाख रुपए लेके रखा था वो। मैंने सब कुछ बिजनेस को दिया था, सब कुछ बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएगा। सब कुछ बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल। दूसरा था ड्राइंग्स, उसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था? मैंने उसके लिए, मेरा लड़का है उसके लिए यूकेजी एलकेजी का क्लास स्टार्ट करवा दिया है, ठीक है? तो उसका जो मैंने फीस भरा है, बिजनेस से पैसा निकाला है। और एक एग्जांपल लिया था, और एक एग्जांपल लिया था, बताओ तो कौन सा एग्जांपल था वो एग्जांपल था कि मेरी एक बाइक का शोरूम है और उस बाइक के शोरूम के अंदर से एक नया बाइक आया, वो नया बाइक मैंने ही ले लिया, तो उसको भी तो हम ड्राइंग्स ही बोलेंगे, उसको भी तो हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। आज का कंसेप्ट लायबिलिटी। देखो, ये सब टर्म समझोगे ना तभी आप अकाउंट समझ पाओगे आराम से, एकदम आराम से। लायबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फॉर अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, या तो असेट, और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी। सर क्या लिखा है समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, चलो। सिंपल लैंग्वेज में लायबिलिटी का मतलब बोलूं, लायबिलिटी का मतलब है जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है, जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे क्या करना है? पे करना है। आओ आराम से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से लोन लिया है। मैंने किसी से क्या लिया है? लोन लिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या लोन लेने के बाद मैं उसको भूल जाऊंगा? हाँ सर, आप तो भूल सकते हो, लेकिन सामने वाला आपको भूलने नहीं देगा, एक्सेप्ट कि आप विजय माल्या हो। आप विजय माल्या हो तो भूल सकते हो, बाकी आप लोन को भूल
नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? लोन का मतलब है कि आज मैंने किसी से पैसा लिया है, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो मुझे वापस करना ही पड़ेगा। मतलब कि लोन मेरी लायबिलिटी है। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूं, आ जाओ। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है। मैंने आज बैंक से लोन लिया है, क्या लोन लेके मैं भूल जाऊंगा? नहीं सर, नहीं भूल सकते। इसका मतलब कि आज मैंने लिया है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए लोन मेरी लायबिलिटी है। लोन मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत। हालांकि ये सारे कंसेप्ट आपको 50 बार रिवाइज कराऊंगा। ओके सर। सर यहां पे और भी तो कुछ लिखा है, ये गुड्स लिखा है, असेट लिखा है। देखो इन सब की डेफिनेशन आगे आएगी, लेकिन एक एग्जांपल लेता हूं। अभी नहीं सीखना है, अभी खाली एग्जांपल दे रहा हूं, कंसेप्ट तो बहुत आगे आएगा। देखो कंप्यूटर को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सर कंप्यूटर को हम शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी। पीसी याद रखना। हाँ, पीसी का मतलब क्या है? देखो मैंने परचेस किया है। क्या किया है मैंने? देखो परचेस आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो कैश परचेस, दूसरा क्रेडिट परचेस। कैश परचेस का मतलब क्या हुआ? मैंने गुड्स लिया, अभी के अभी पेमेंट कर दिया। लेकिन क्रेडिट परचेस का मतलब क्या हुआ? मैंने गुड्स तो लिया, लेकिन आज पैसा नहीं दिया है। अच्छा, ये जो रिलेशन बनेगा ना, उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर का मतलब क्या है? ऐसी पार्टी जिसके पास से मैंने गुड्स तो लिया है, लेकिन अभी तक अभी तक पेमेंट। मुझे एक बात बताओ, मैंने आज पेमेंट नहीं किया है, कभी ना कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि क्रेडिटर भी मेरी लायबिलिटी है। सर और एक बार हो जाए। ठीक है चलो और एक बार कराता हूं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? लायबिलिटी की डेफिनेशन है जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है। जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है। सर आपने जिसके दो एग्जाम्पल लिया, एक लोन, मैंने आज बैंक से लोन लिया है, क्या लोन लेने के बाद मैं भूल जाऊंगा? नहीं भूल सकते। इसका मतलब क्या है पता है? लोन कभी ना कभी मुझे रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी फ्यूचर में मुझे वापस देना ही पड़ेगा। और लायबिलिटी की डेफिनेशन भी वही है, जो कुछ भी फ्यूचर में पेएबल, जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। और दूसरा एग्जांपल, सर आपने बताया तो सही, लेकिन आपने ये भी बताया कि ये कंसेप्ट आगे आएगा, लेकिन लायबिलिटी के साथ लिखा है तो थोड़ा बहुत मैं क्लियर करवा देता हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। क्या क्लियर करवाता हूं? पीसी सर याद हो चुका है, मतलब मैंने परचेस किया है। अच्छा परचेस तो भले किया है, लेकिन सामने वाले को पैसा नहीं दिया है, क्या करेंगे? अरे सर आज पैसा नहीं दिया है, कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा। और कभी ना कभी अगर जो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगा, और उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा? क्रेडिटर। तो ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर। लायबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट पेएबल, मतलब अभी भी मुझे पेमेंट करना बाकी है। एक काम करो, एक बार रीड कर लो। आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, कंसेप्ट एकदम आराम से सीखेंगे, एकदम कंसेप्ट आराम से सीखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है भाई हमें। हो गया? ठीक है सर हो गया। अब देखो लायबिलिटी है ना, वो दो तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। कितनी होती है? इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होगा पता है? कि जिसका ओनर या तो ओनर के साथ रिलेशन होगा, या तो खुद ओनर या तो ओनर के साथ रिलेशन होगा।
लेकिन एक मिनट चलो आ जाओ, छोड़ दो, 1 मिनट के लिए छोड़ दो। थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ तो, कैपिटल का मतलब क्या है? आपसे पूछ रहा हूं, कैपिटल का मतलब क्या है आपको बताना है। चलो अभी के अभी मुझे बताओ, कैपिटल का मतलब क्या है? सर कैपिटल का मतलब है ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है। कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो मैंने आपको सिखाया, हालांकि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 2 में सीखना था, लेकिन आज थोड़ा सा बताना मेरे लिए जरूरी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है पता है? ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैपिटल के नाम पे अपने बिजनेस को 20 लाख रुपीस दिया है। कितना दिया है? एक बात बताओ, क्या मैं वो 20 लाख रुपीस दे के भूल जाऊंगा? नहीं भूलूंगा। कभी ना कभी तो बिजनेस को बोलूंगा कि भाई इससे मुझे रिकवर करके दे। मतलब एक बात बोलूं, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि आज ओनर ने पैसा दिया है, आज ओनर ने पैसा दिया है, लेकिन कभी ना कभी तो रिकवर करेगा ही करेगा। मतलब कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा, और वो भी ओनर की लायबिलिटी, जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। सर और एक बार थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा डाउट है। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं एकदम आराम से कराता हूं। सबसे पहले मतलब समझो कैपिटल का। कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर अपने बिजनेस को जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट देगा। मैंने मेरी ऑफिस परचेस करके दिया था, मैंने 1 लाख रुपए दिया था, मैंने कंप्यूटर दिया था, मैंने इन्वर्टर दिया था। अरे भाई टोटल 20 लाख रुपीस का खर्चा हो गया। अच्छा वो 20 लाख रुपीस में देके भूल जाऊंगा क्या? नहीं, मैं बोलूंगा भाई बिजनेस को कि आज मैंने पैसा दिया है, कभी ना कभी बिजनेस से रिकवर करूंगा करूंगा और करूंगा ही। मतलब कैपिटल आज दिया है, लेकिन बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनर को कभी ना कभी तो कमा के वो पैसा रिटर्न करना ही है। मतलब कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, और ऐसी लायबिलिटी कि जो ओनर के साथ है, ऐसी लायबिलिटी की जो ओनर के साथ है, मतलब जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट नहीं? ठीक है सर। दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब बाहर वाली पार्टी के साथ। मतलब कौन सी पार्टी के साथ? जनरली 2 तरह की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट। लेकिन 1 मिनट, उससे पहले आप मुझे जवाब दो कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। आप जवाब दो। चलो नहीं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो लायबिलिटी का मतलब होता है जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है, जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे। करंट लायबिलिटी का मतलब है ऐसी लायबिलिटी कि जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है। और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? पीरियड मोर देन 1 ईयर। फिर से मैं लायबिलिटी का एग्जांपल लेता हूं, लोन। और एक बात बोलो, लोन है ना, हाउसिंग लोन वगैरह, बिजनेस लोन वगैरह। बिजनेस लोन 3 साल, 4 साल, 5 साल, हाउसिंग लोन 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलती रहती है। मतलब लोन होगा ना, वो 1 साल से ज्यादा चलेगी, मतलब कि उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो सर करंट लायबिलिटी का एग्जांपल क्या है? अरे भाई पीसी। सर पीसी एक बार और समझा दो। मैंने परचेस किया है, मैंने क्या किया है? परचेस, लेकिन सामने वाले को आज तक पैसा नहीं दिया है। मैंने परचेस तो किया है, लेकिन सामने वाली पार्टी को पैसा, अरे भाई आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो मुझे देना। वो जो रिलेशन होगा ना, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। रिलेशन को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। पर एक सिंपल बात बोलूं, आप कभी भी कोई भी दुकान के अंदर कोई भी चीज परचेस करने के लिए गए, दुकानदार आपको क्या बोलेगा? एक काम कर भाई, तू गुड्स लेके जा, पेमेंट मुझे 2-5 साल बाद करना। क्या कोई ऐसा आपको बोलेगा? आपको क्या बोलेगा? तू गुड्स लेके जा, पेमेंट 1 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना।
उसके अंदर तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब लायबिलिटी तो है क्रेडिटर, लेकिन ऐसी लायबिलिटी है कि जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। चलो 1 मिनट एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा सपोर्ट। सर बोलिए क्या सपोर्ट? मेरे साथ आपको आंसर देना है। थोड़े से सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, थोड़े से सवाल। सबसे पहला सवाल है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। क्या? अभी मैंने 12th का बैच स्टार्ट किया तो मुझे एक जन ने मैसेज किया कि सर आपको डॉक्टर बनना चाहिए था। अब देखो आप जो कुछ भी बोलो, मैं सीए तो बन चुका हूं, और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि हैंडराइटिंग अच्छी हो या बुरी हो, अच्छे मार्क्स कैसे लिया जाता है बोर्ड के अंदर। क्योंकि मैं आपको बात बता दूं, मुझे 10th बोर्ड में भी मेन सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे। हाँ, मुझे मैथ्स के अंदर 99, साइंस के अंदर 97, हालांकि मैंने फिर भी साइंस नहीं लिया। कॉमर्स के अंदर मुझे 5 सब्जेक्ट में 90 ऊपर थे, गुजराती इंग्लिश छोड़ के। सीए की भी मैंने सभी एग्जाम पास किया है। इतनी खराब हैंडराइटिंग में फिर भी क्यों अच्छे मार्क्स आए, उसका भी रीजन बताऊंगा। सिंपल रीजन है प्रेजेंटेशन। तो वो तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आदत बन जाएगी ये हैंडराइटिंग समझने के लिए। ठीक है, 1-2 दिन लगेगा, फिर आप खुद समझ जाओगे कि हाँ सर ने क्या लिखा है और सर क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल कौन सा पूछा मैंने? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? आप बोलो, आप बोलो। चलो मैं सुन रहा हूं। सर कैपिटल का मतलब है ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? सर ओनर जो कुछ भी विड्रॉ करके जाएगा पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? फिर से वही, ओनर विड्रॉ करेगा बिजनेस से। उसके बाद हमने देखा लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी 2 तरह की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल का एग्जांपल है कैपिटल। इंटरनल का एग्जांपल कौन सा है? कैपिटल। दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 2 होंगी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब है 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, और यहां पे 1 साल से ज्यादा पेमेंट कर सकते हो। करंट लायबिलिटी का एग्जांपल दिया मैंने पीसी। एग्जांपल क्या दिया? पीसी, मतलब क्रेडिटर। मैंने परचेस तो किया है लेकिन सामने वाले को पैसा नहीं दिया है। अरे भाई आज पैसा नहीं दिया है, कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा। और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब लोन। मैंने लोन तो लिया है लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो मुझे वापस पैसा देना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। कोई डाउट यहां पे नहीं है? ठीक है, चलिए सर तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असेट। असेट, असेट मींस एनी सच टेंजिबल और intangible product or item which is of the ownership of the business and has economical value। देखो ये तो डेफिनेशन लिखा है। सो टेंजिबल क्या है? अरे सब क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले असेट का मीनिंग समझो। देखो लायबिलिटी का मीनिंग था जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है। असेट की मीनिंग है जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा। मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में बेनिफिट देगा? हाँ, मैंने आज जो बिल्डिंग परचेस किया है क्या वो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा? 100% देगा। मैंने फॉर एग्जांपल अपनी ऑफलाइन बैच के लिए बेंचेस लिया है, क्या मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा सर। मैंने एसी लिया है, क्या फ्यूचर में मुझे एसी भी बेनिफिट देता रहेगा? देता रहेगा सर। मतलब कि असेट, वो सब मेरी असेट है। फिर से कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है। असेट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक, मतलब आपका होना चाहिए, ओनरशिप आपका होना चाहिए एंड फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए। मैंने एसी लिया है, क्या मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा?
मिलेगा सर। मैंने बेंच लिया है, क्या फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा सर। मैंने कंप्यूटर लिया है, क्या फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा? सर आपने बिल्डिंग परचेस किया है, क्या फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए असेट हो जाएगी। लेकिन यहां पे दो वर्ड लिखा है, एक तो टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। लेकिन उससे पहले समझ लो, फिर से वही असेट के दो टाइप होते हैं, नॉन करंट एंड करंट असेट। हालांकि नॉन करंट में भी दो होंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो अभी के लिए जो फोकस है ना, वो नॉन करंट के ऊपर रखते हैं। नॉन करंट असेट आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, लाइक नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट आर ऑल्सो पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मुझे एक बात बताओ, मैंने जो बिल्डिंग परचेस किया है, क्या 1 साल चलेगी या 1 साल से कम चलेगी? सर कम से कम 20-25 लाख की बिल्डिंग है, 1 साल से ज्यादा ही चलेगी। ठीक है, तो उसको हम नॉन करंट असेट बोलेंगे। सर कंप्यूटर 1 साल से ज्यादा चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं सर, हम गेम खेलेंगे और कंप्यूटर नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, मुझे पता है आप गेम खेल खेल के बिगाड़ दोगे, नहीं मैं मेरी बात कर रहा हूं। मेरे पास कंप्यूटर 1 साल से ज्यादा के लिए चलता है, तो उसको हम नॉन करंट असेट बोलेंगे। मोबाइल 1 साल से ज्यादा, मैं फिर से आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मोबाइल 1 साल से ज्यादा चलेगा ही चलेगा, इसलिए मोबाइल भी नॉन करंट असेट है। नेक्स्ट, बेंच, क्या 1 साल से ज्यादा चलेगी? वैसे तो चलेगी, लेकिन मैं मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट की गारंटी नहीं लेता हूं भाई। हाँ, कभी चिंगम वहां पे चिपका देते हैं, कभी अपना नाम लिख के चले जाते हैं। हालांकि मैंने सीसीटीवी कैमरा रखा है उनके लिए, जैसे आपके ऊपर सीसीटीवी रखा है। हाँ, कि आप कितना लेक्चर देखोगे वो मुझे पता चल जाएगा, उनके ऊपर भी रखा है। इसीलिए 1 साल से ज्यादा चलेगा, और जो भी असेट 1 साल से ज्यादा चलेगी उसको हम नॉन करंट असेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन करंट असेट। लेकिन 1 मिनट सर, असेट की डेफिनेशन और एक बार समझा दोगे? देखो, असेट की डेफिनेशन क्या है? ओनरशिप आपका होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा के लिए चलना चाहिए। ओनरशिप आपका होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा के लिए चलना चाहिए, उसको हम असेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेट। ठीक है सर, समझ में तो आ चुका है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, दे आर नोन एज अ लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या 1 साल चलेगा? नहीं, बहुत साल तक चलता रहेगा। मशीनरी, फर्नीचर, ये सब भी चीजें कैसी है जो फ्यूचर में बेनिफिट तो देगी, मतलब असेट तो है, लेकिन 1 साल से ज्यादा चलने वाली असेट है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है सर। अच्छा, दूसरा, इनटेंजिबल के 2 पार्ट होते हैं, सॉरी नॉन करंट के 2 पार्ट होंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब समझो, टेंजिबल असेट का मतलब यह है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग मेरी नॉन करंट असेट है, क्या मैं उसको टच कर सकता हूं? हाँ सर, आपकी जमीन है, आपकी बिल्डिंग है, आप कर सकते हो। मशीनरी, क्या मैं उसको देख सकता हूं? क्या मैं उसको टच कर सकता हूं? क्या मशीनरी का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? होता है सर। तो ये सारी टेंजिबल असेट है, जो कि मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट का मतलब क्या है? जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन यह समझाने से पहले मैं आपको क्लियर करा दूं, असेट का मतलब क्या होता है। असेट का मतलब होता है कि ओनरशिप आपकी हो और फ्यूचर में बेनिफिट दिला सके। उसमें 2 तरह की थी, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट का मतलब है 1 साल से ज्यादा के लिए, उसमें भी 2 है सर, टेंजिबल और, तो बस मैं आपको इनटेंजिबल समझा रहा हूं। इनटेंजिबल का मतलब क्या है? डू नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, दिस कैन नॉट बी सीन और टच। ऐसी असेट जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। सर ऐसी भी कोई असेट होती है? जी हां, देखो तो नाम क्या लिखा है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गुडविल के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? गुडविल। ठीक है सर, समझाइए तो, एक एग्जांपल एक बार एक दे दीजिए।
फॉर एग्जाम्पल मैं मुकेश काका के पास गया, हाँ मुकेश अंबानी, मुकेश काका के पास गया कि देखो मुकेश काका, आप भी गुजराती हो, मैं भी गुजराती हूं, एक काम करते हैं, मैं आपके पास आया हूं आपका बिजनेस परचेस करने के लिए, मुझे जियो आप दे दो, हाँ मैं जियो परचेस करना चाहता हूं। तो मुकेश काका बोले ठीक है चल एक काम कर भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो तेरे साथ कम से कम डील का ट्राई तो कर ही सकते हैं। मैं बोला ठीक है। मुझे मुकेश अंकल ने क्या बोला पता है, हाँ मुकेश काका ने मुझे बिठाया कि बैठ बेटा, काका बोल के मैंने उसको इमोशनल तो कर ही दिया था। मुकेश काका ने मुझे बोला कि देख मेरे पास जो फिक्स असेट है ना, नॉन करंट असेट, वो है 5 करोड़ रुपए की। कितने की है? 5 करोड़ की। दूसरा मेरे पास और भी छोटी मोटी करंट असेट वगैरह है, करंट असेट जो है ना वो भी 5 करोड़ का है। टोटल मिला के सब कुछ जियो के अंदर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का है। कितने का है? 10 करोड़ का है। मेरा सवाल है क्या मुकेश काका 10 करोड़ के अंदर पूरा बिजनेस मुझे दे देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मुकेश काका क्या बोलेंगे पता है भाई, आज तुझे ये प्रॉपर्टी 10 करोड़ की दिख रही है, लेकिन जियो स्टार्ट करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, आज मेरा मार्केट के अंदर नाम हो चुका है, आज मेरा मार्केट के अंदर नाम हो चुका है और वही नाम से सब कुछ चलता है। क्या मैंने जियो ले लिया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा या जियो के नाम से ही चलता रहेगा? नहीं सर, जियो के नाम से ही चलता रहेगा। मतलब वो जो नाम कमाया है ना जियो ने, उसको हम गुडविल बोलेंगे, साख पागड़ी। वो जो नाम कमाया है उसको क्या बोलेंगे? नाम, गुडविल। मुझे एक बात बताओ, जियो ने जो भी अच्छा नाम कमाया है, क्या उससे उनको फ्यूचर में बेनिफिट होगा? 100% होगा सर। अच्छा नाम कमाओगे तो फ्यूचर में बेनिफिट होगा ही होगा। असेट की डेफिनेशन क्या थी? जो कुछ भी फ्यूचर में बेनिफिट देगा। गुडविल, नाम की वजह से भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, मतलब गुडविल आपकी असेट है, असेट। क्या आप नाम को देख सकते हो कि अच्छा नाम बुरा नाम, अच्छा नाम ये रहा पकड़ दो, बुरा नाम नहीं कर सकते। मतलब कि गुडविल असेट तो है, लेकिन कैसी असेट है? इंटेंजिबल असेट। कैसी असेट है? इंटेंजिबल असेट। ओके, फिर से एक बार आ जाते हैं, चलो मुझे कोई जल्दी नहीं है। असेट का मतलब क्या है? अब मेरे साथ बोलना है, आपको मेरे साथ बोलना है। ओनरशिप आपकी होनी चाहिए और फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए। दो तरह की असेट होती है, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगी, उसमें भी 2 होगी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। करंट असेट अभी नहीं देखा है, कोई बात नहीं। टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल मतलब जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एक मैंने बताया गुडविल, गुडविल का मतलब है नाम, साख, आपकी वैल्यू, आपने कितना अच्छा नाम कमाया है, उसको हम गुडविल बोलेंगे। ठीक है सर, तो वो हमारी इनटेंजिबल असेट है। देखो और भी कुछ लिखा है, कॉपीराइट। एक बात बोलो, कभी खाना खाते खाते YouTube पे आपने तारक मेहता देखा है? कभी ना कभी तो देखा होगा तारक मेहता YouTube के ऊपर। जब भी आप तारक मेहता देखते हो, आपने एक चीज नोटिस किया है, कभी भी वो लोग गरबा खेलते हैं ना, गरबा, कोई भी सॉन्ग बजता है कभी भी, उस समय म्यूट हो जाता है। देखना, अब अभी तक नहीं देखा हो तो एक बार देखना। कभी भी आप तारक मेहता देखोगे और म्यूजिक बजेगा तो वो म्यूट हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है पता है? कॉपीराइट स्ट्राइक। देखो म्यूजिक जो भी होंगे ज्यादातर राइट टी सीरीज के, हालांकि और भी 2-3 चैनल है, लेकिन ज्यादातर राइट है ना वो टी सीरीज के पास है। अगर जो वही सॉन्ग आपको सुनना होगा ना तो कंपलसरी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे ही जाना पड़ेगा, और कहीं पे नहीं सुन सकते। मेरे साथ भी हुआ था, हालांकि मैं यूट्यूब पे उतना प्रमोशन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि फ्री में, हालांकि मेरी फीस ऑलरेडी नॉमिनल है, लेकिन फ्री में देने के बाद आप नहीं समझ पाओगे कि सामने वाले ने कितना देखा कितना नहीं देखा, आप होमवर्क चेक नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे उतना नहीं। लेकिन हाँ, मैंने एक छोटा सा रील जब भी यूट्यूब के अंदर डाला था तो हुआ क्या पता है, उसी सेकंड मेरा रील
कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। और क्या रीजन था पता है? मैंने वो एक म्यूजिक रखा था साथ में, खाली बोलते बोलते, बस उतना ही मेरे से मिस्टेक हो गया। अब देखो, अगर जो आपने किसी भी चीज का कॉपीराइट लिया है कि आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता, क्या आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा? 100% होगा सर। मुझे आज भी सॉन्ग सुनने के लिए टी सीरीज की चैनल के ऊपर ही जाना पड़ता है। लेकिन क्या कॉपीराइट को आप देख सकते हो? हाँ, इधर है कॉपीराइट, इधर है ना 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 सर, कॉपीराइट को तो हम देख नहीं सकते। इसका मतलब कि कॉपीराइट आपकी इंटेंजिबल असेट है। कॉपीराइट क्या है? आपकी इंटेंजिबल असेट है। कोई डाउट यहां पे? कोई डाउट नहीं है। बाकी के वर्ड्स भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था कैपिटल। मेरे साथ बोलना, कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। ड्राइंग्स का मतलब क्या है सर? ड्राइंग्स का मतलब है ओनर जो कुछ भी विड्रॉ करेगा। लायबिलिटी का मतलब क्या है सर? जो कुछ भी हमें फ्यूचर में पे करना है, चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो चाहे करंट लायबिलिटी हो। नॉन करंट का मतलब है सर 1 साल से ज्यादा चलेगी, करंट का मतलब है 1 साल से कम चलेगी। एग्जाम्पल सर हमने देखा था लोन, और सर आपने बोला था कि आगे कंसेप्ट तो कराओगे, खाली अभी नाम बता रहा हूं, पीसी। मतलब मैंने परचेस तो किया है, लेकिन सामने वाले को पैसा, उस रिलेशन को हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। अरे भाई आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, मतलब कि क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स आपके लिए क्या है? और सर लास्ट आपने जो कंसेप्ट कराया ना, वो है असेट। असेट का मतलब क्या है? ओनरशिप आपकी होनी चाहिए और फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए। उसमें भी 2 तरह के, नॉन करंट, करंट। आज हमने खाली नॉन करंट ही देखा है। नॉन करंट का मतलब क्या है? नॉन करंट का मतलब है जो 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगा। उसमें भी 2 होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं टच कर सकता हूं। लेकिन इनटेंजिबल का मतलब है जिसको मैं देख भी नहीं सकता, जिसको मैं टच भी नहीं कर सकता। हालांकि इसी में और कंसेप्ट बाकी है, लेकिन देखो नया नया कंसेप्ट है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। कल तो अमिताभ बच्चन को भी हमारे क्लास के अंदर बुलाएंगे कंसेप्ट सीखने के लिए। अभी भी एसेट के अंदर कुछ टॉपिक बाकी है, लेकिन मेरा मानना है कि आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आप इतना एक बार रिवाइज करो, एक बार इतना रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में ओसी भी करना है। हालांकि ओसी जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो वर्ड्स नहीं आएंगे, मैजिक वर्ड्स जो चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।